अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान अपने ग्रुप स्टेज का आज आखिरी मैच खेलेगा। कहने को तो कोई मैच नहीं है मगर बहुत खास मैच है। मेक और ब्रेक मैच कह सकते हैं क्योंकि ये जीतकर ही पाकिस्तान सुपर 8 में जा सकता है, जहां पर पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका से है। मुझे लगता है कि वो मुकाबले पाकिस्तान के लिए बड़े इंटरेस्टिंग हो गए, मगर पाकिस्तान का प्लेइंग 11 अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा। मुझे याद है हमने श्रीलंका में ही जब सीरीज खेली थी तब भी 19-20 चल रहा था कि ये चेंज हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज हम जीतने के बाद हमारे कप्तान, कोच सब ने कहा था कि सबको अपना जो रोल है वो डिफाइन है, सबको पता है और हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। मगर एक हार भारत की एक हार ने सब कुछ बखेर के रख दिया है। हमें समझ नहीं आ रही, आज भी बातें हो रही हैं कि ओपनर फिर हम फखर जमान को भेज दें, फिर है कि नहीं बाबर आजम को चौथे नंबर पे लाना है तो फखर तो ऊपर ही ओपनिंग करा देते हैं, साहबजादा फरहान को बैठा देते हैं। इस तरह की डिस्कशन पाकिस्तान मीडिया में डिस्कस हुई कि टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है। मेरा मानना है कि टीम मैनेजमेंट साइम अयूब और साबदा फरहान को अगर हिलाएगी ना तो बहुत कुछ हिल जाएगा। ये बेस है पाकिस्तान टीम की, इनको बिल्कुल नहीं हिलाना चाहिए। एक पूरे साल भर की मेहनत के बाद आप यहां पर पहुंचे हैं और बाबर आजम को जब लिया गया था फोर्थ नंबर पे तो पूरी टीम मैनेजमेंट ने उस पर जस्टिफाई किया था कि हमने फोर्थ नंबर पे बाबर आजम को क्यों लिया है। डिसाइडेड था। अब अगर उसमें हल्के से झटके आ रहे हैं तो आपके साथ चलना है। एक इंडिया के खिलाफ मैच में नहीं चले, उसके पिछले मैच में उन्होंने रन किए हैं। ये सलमान अली आगा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने बोला कि हमें सूट कर रहे हैं बाबर आजम इस पोजीशन पे और इस तरह से रन करते हुए। एक हार ने इतना कुछ कैसे हिला दिया? आपकी साल भर की प्लानिंग को एक हार के हवाले आप क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल सिर्फ ये है। अबरार के ऊपर क्वेश्चन मार्क, साबजुदा फरहान के ऊपर क्वेश्चन मार्क, बाबर आजम के ऊपर क्वेश्चन मार्क। शहीन अफरीदी ने बॉलिंग बेहतर नहीं की। ओवरऑल 3 मैचेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनकी किसी जगह पे आप उनको चेंज कर दें, रेस्ट दे दें, कोई और बॉलर नो प्रॉब्लम। मगर आपकी बैटिंग में ना इतनी भी स्पेस नहीं है। आप पाकिस्तान की बैटिंग को देखेंगे ना, अच्छी टीम हो, मैं पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल का कैंडिडेट देखता हूं बिकॉज ऑफ पाकिस्तान स्पिन अटैक। मगर पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन में एक सबसे बड़ी खामी है, जितनी बड़ी टीम है उन सब में से एक पाकिस्तान टीम में एक खामी है। इवन के मुझे डर लग रहा है कि अगर हम नबीबे के खिलाफ भी चेस की तरफ जाएं तो खुदा ना खास्ता कहीं हिचकोले ना आए हमें। वो वजह क्या है? वजह है कि हमारा थिन मिड ऑर्डर, आपके सिर्फ 4 बैट्समैन खेलते हैं जिसमें साबजुदा फरहान है, सलमान अली आगा हैं, बाबर आजम और उस्मान खान जो कंप्लीट बैट्समैन है। बाकी सब ऑलराउंडर हैं और ऑलराउंडर के सर पे स्पोर्टिव रोल लिया जा सकता है, मैच को बनाया या उसको एंकर नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि एक और बैट्समैन की जगह बनती है, और वो कौन और किसकी जगह पे? पाकिस्तान टीम में अपेरेंटली मुझे सिर्फ 2 चेंजेस चाहिए। मुझे लगता है कि बेहतर होगा। हाँ, पाले किले में जब हम जाएंगे कहानी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। जहां पर 181 रन भी चेस कर लिए थे श्रीलंका ने, वहां पे हमने स्पिन बढ़ाना है, वहां पे फास्ट बॉलर ऐड करना है। वो कंडीशन ऑन द डे हम कर सकते हैं। लंका प्रीमियर लीग में जब बाबर आजम खेले थे, एक वेन्यू के ऊपर शो किया था, वो वेन्यू पाले किले का था। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि उसमें हाई स्कोरिंग रन हो सकते हैं, मगर प्रेमादासा में अमूमन नहीं होते। 175 रन जो भारत ने हमारे खिलाफ किए थे, आप उसको अच्छी पिच के 230-250 रन समझिए, क्योंकि इतनी टफ पिच के ऊपर 175 स्लो पिच के ऊपर बहुत ज्यादा रन थे। इतने स्पिनर, यानी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वही टीम है जिन्होंने 6 स्पिनर्स खिला दिए उस दिन, बट फिर भी इतने रन हुए थे। पॉइंट ये है कि आपके स्पिनर अंडर यूज हुए। शदाब खान ने 1 ओवर किया। अगर आप शदाब खान बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और आप उनके पूरे मैच में जहां पे जरूरत थी 1 ओवर यूज करने हैं, तो फिर या तो शदाब, अब इससे पहले एशिया कप में 3 मैच खेले, वहां पे नवाज को हमने अंडर यूज किया था। इन दोनों में से किसी एक को सुपर 8, कम से कम सुपर 8 और उसकी तैयारी नबीबे के खिलाफ हम आज से कर सकते हैं कि आप इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं और उनकी जगह पे, इन दोनों में से किसी एक की जगह पे आप फखर को इन कर सकते हैं या ख्वाजा नाफे को आपको लगता है तो इन कर सकते हैं। मुझे लगता है, मेरी जाती राय ये है कि बाबर आजम को टॉप पे होना चाहिए था, बट अब टीम मैनेजमेंट ने सोचा नहीं, चौथे नंबर पे है। चौथे नंबर पे अगर प्रेमादासा में खेल रहे हैं तो शायद ठीक है, आपको स्ट्राइक रोटेट करने और सब, जहां पे हाई स्कोरिंग गेम होगी वहां पे बाबर आजम की जगह पे आपको ऐसा प्लेयर जरूर चाहिए होगा जो थोड़ा स्लॉग कर सकता है चौथे नंबर पे, वो शायद फिर फखर जमान हो। एसएससी में भी आप कह सकते हैं कि फखर जमान को आप चौथे नंबर पे ला सकते हैं, और फिर जब नवाज या शदाब में से किसी एक को ड्रॉप करने हैं, वहां पे आप ख्वाजा नाफे को लाना चाहे तो ला सकते हैं, या बाबर और फखर दोनों में से कोई भी जगह आपको कंफर्टेबल लगती है, उन दोनों में से कोई एक, बट जो चेंज करनी है फिर उसके साथ खड़े होने हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं बाबर आजम को चौथे नंबर पे लाना गलत है, जो कि मुझे लगता है कि टफ कंडीशन में, लाइक अगर हम आगे जाते हैं तो हमने फिर ज्यादा मैचेस प्रीमादासा में ही खेलेंगे, तो आपको वहां बाबर आजम शायद चाहिए होंगे। हाई स्कोरिंग मैचेस तो होंगे नहीं अभी तक जो हमने देखा है, अगर पिच की क्या कंडीशन है नो वन नोस। तो वहां पे बाबर आजम भी ठीक है, फखर की भी बहुत अच्छी फॉर्म नहीं है, बट चौथे नंबर पे फखर का रिस्क भी ले जा सकता है। मगर एक बैट्समैन ऐड करना है तो आपको दो जो ऑलराउंडर हैं, स्पिन ऑलराउंडर, एक्चुअली में हमारे 4 स्पिन ऑलराउंडर हैं। सलमान अली आगा ने बॉलिंग की है, साइम अयूब पूरे ओवर डालते हैं, नवाज है और शदाब है। इनमें से एक को तो निकालना है, कप्तान को आप निकाल नहीं सकते। साइम अयूब नंबर 1 ऑलराउंडर है, नवाज सबसे अच्छी बॉलिंग करें, आ जाके शदाब बचते हैं। उन्होंने भी जब से वापसी की 2 मैन ऑफ द मैच है। मुश्किल है, लेकिन इन दोनों में से ही एक जगह बन पाएगी। नवाज या शदाब में से एक को ड्रॉप करके कंप्लीट बैट्समैन आप डाल सकते हैं।
सो ये आप अपनी कम से कम मिडल ऑर्डर को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। अब कंप्लीट में ये है कि अगर बाबर आजम को चौथे नंबर पे हमने रखना ही है, तो फिर यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके फ़खर ला सकते हैं। मेरी आखिरी चॉइस ख्वाजा नाफी होगी। मुझे लगता है कि जहाँ पे थोड़ा टफ हो, हाँ, पार्टी पिच हुई तो ख्वाजा नाफी अच्छा खेल लेंगे। जहाँ पे थोड़ा स्लो पिच हुई, जैसे इंडिया वाले मैच की थी, वहाँ पे ख्वाजा नाफी भी स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि इतनी लंबी वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले हुए, टफ कंडीशन में खेले ही नहीं हुए। हमने उनको पीएसएल में देखा, टी10 में देखा तो पिचेस ठीक थी बैटिंग के लिए। इवन कि श्रीलंका के खिलाफ भी हाई स्कोरिंग मैच था, जहाँ पे उन्होंने मुनासिब बैटिंग की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं, 2-4 शॉट्स बड़ी अच्छी लगाई हैं। बट मेरा मानना है कि जहाँ पे स्लो पिच होगा, स्पिन को सपोर्ट मिलेगी, वहाँ वो थोड़े से स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि लंबी उनका फर्स्ट क्लास करियर है नहीं है। सो ये एक चीज़ है। अब बॉलिंग की तरफ आएँ तो शाहीन को रेस्ट बनता है, और शाहीन की जगह पे मुझे लगता है नसीम शाह आ जाएँगे, या आपको सलमान मिर्ज़ा, दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, जो आपको डेथ ओवर में भी आपको आपको जिन पर भरोसा हो कि ये डेथ ओवर भी साथ देंगे, नया बॉल भी, क्योंकि फास्ट बॉलर कंप्लीट तो एक ही खेल रहा है, स्पेशलाइज़ जिसको हम बोलते हैं। बाकी फ़हीम अशरफ हमारे साथ हैं, और फ़हीम भी वैसे 3 मैचेज़ हो गए, उनको भी हमने कुछ ख़ास एज़ अ बॉलर यूटिलाइज़ नहीं किया। लेकिन वहाँ उनकी कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है, वो बनते हैं। स्पिन ऑलराउंडर में से किसी एक को हम निकाल सकते हैं, एक स्पेशलाइज़ फास्ट बॉलर हो जाएगा, ये है। मगर टीम मैनेजमेंट का ये सुनने आ रहा है कि वो शायद अबरार को निकालना चाहते हैं। मेरा मानना है कि अबरार को निकालने से, क्योंकि हम सबकी मिथ बन गई है पाकिस्तान की, अमूमन पाकिस्तान और इंडिया की भी ये है कि 8वें नंबर पे बैट्समैन चाहिए। ये सबसे लकी इस मामले में साउथ अफ्रीका है, जिनके पास मार्को जॉनसन जैसा बल्लेबाज भी है, और वो मतलब एक उनका मेन अटैक भी करता है, और वो नीचे आके छठे, 7वें, 8वें नंबर पे अच्छी स्लॉग भी कर सकता है। वो नेचुरल है। अगर आपका भी कोई एक फास्ट बॉलर जो बहुत अच्छा बॉलर भी हो और अच्छी बैटिंग भी कर लेता हो, तो वो मतलब ब्लेसिंग है आपके लिए। बट ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। या इंडिया के पास अगर अक्षर पटेल है, पूरे 4 ओवर डालता है, वो ऐसा नहीं होगा कि ऑन द डे वो 4 ओवर नहीं डालेगा, वो डालेगा ही डालेगा, और बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। या पांड्या है, 4 ओवर भी डालेगा, बैटिंग भी करता है। वो एक है, बट हम थप्पड़ों से अपना मुँह लाल नहीं कर सकते, अगर ऐसा कोई हमारे पास नहीं है। तो हम 8वें तक बैटिंग ले जाने के चक्कर में पूरी टीम की अगर कॉम्बिनेशन को खराब कर देंगे, तो वो काम खराब हो जाएगा। मुझे लगता है बेस्ट कॉम्बिनेशन यही बनता है कि साइम अयूब, साबजा फरहान ओपनर, 1 डाउन के ऊपर सलमान अली आगा, अगरचे 3-4 इनिंग में रन नहीं हुए, बट कप्तान है, वहीं पे बनते हैं। और चौथे नंबर के ऊपर बाबर आजम स्लैश फ़खर, जो भी आपको लगता है ये डिसाइड होना चाहिए। चले बाबर आजम लगा लें, क्योंकि टफर कंडीशन में आपको एक बंदा तो हो जो स्ट्राइक रोटेट करने वाला, बाकी मामला हो। बाबर आजम अगर आ गए, फिर 5वें नंबर पे आपके पास उस्मान खान आएँगे। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं उनको निकाल दें। मैं नहीं कहता वो बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, बट जो आपके पास अवेलेबल 15 का स्क्वाड है उसमें ठीक है। अब आपने लिया है वर्ल्ड कप के लिए, मुझे समझ नहीं आती 1-2 मैच के बाद आप एक बंदे को रिजवान की जगह पे लेके आए हैं, रोहेल नज़ीर तो खैर चलो नहीं थे, मोहम्मद हारिस की जगह पे लेके आए हैं, और फिर 1-2 मैच के बाद सोच लेते हैं कि नहीं यार इसको निकाल दो, और जिसको लाने की बात करते हैं, उसने भी कुछ ज़्यादा नहीं खेला हुआ, वो ख्वाजा नाफी हैं। मुझे उस्मान खान के साथ ज़्यादा है, मुझे उस्मान खान आएँगे। अगर छठे नंबर के ऊपर आप 2 स्पिन ऑलराउंडर में से, यानी नवाज़ या शदाब में से किसी एक को अगर ड्रॉप करना है, यहाँ पे फ़खर जमान छठे नंबर पे आ सकते हैं। और 7वें नंबर पे शदाब नवाज़ में से जो एक खेल रहा है वो होगा। 8वें नंबर पे आपके पास फ़हीम अशरफ हैं। 9वें नंबर पे एक फ़ास्ट बॉलर, वो चाहे सलमान मिर्ज़ा हैं या नसीम शाह हैं, और 10वें पे अबरार, और फिर उस्मान तारिक। ये पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन मुझे लगता है थोड़ा मुनासिब है। उसमें एक बैट्समैन ऐड हो गया, आप एक स्पिन ऑलराउंडर निकाल दें। देखिए, बाज़ औक़ात क्या होता है, आपके पास अच्छी ऑप्शन होती है, बट आपको निकालना पड़ता है। अर्शदीप इंडिया का टी20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर है, मगर पीछे बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि उनको एक चाहिए। भले वो अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किसी स्पिनर को निकाल के फास्ट बॉलर डाल दिए। जो चीज़ चाहिए उसके मुताबिक देखना है। तो मुझे लगता है कि आपके पास 6 स्पिन ऑप्शन है, 6 की 6 को तो यूज़ कर ही नहीं सकते टी20 में। आपने एक को बिठा ही सकते हैं, एक का रिस्क ले सकते हैं, वो चाहे नवाज़ है, चाहे शादाब है। ये तो चलेगा। किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ ये दोनों को आप, मुझे लगता है कि इनके लिए काफ़ी कड़ा इम्तिहान होगा। अगर आप इब्रार को बिठाते हैं, आप अपनी बॉलिंग जो आपकी सबसे मतलब अच्छी स्ट्रेंथ है, आप उसको कमज़ोर कर देंगे। खुदारा अबरार को ना बिठाइएगा। अबरार को मैं पाकिस्तान स्पिन का मैं समझता हूँ कि लीडर है, पाकिस्तान स्पिन को लीड करते हैं। इंडिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, वो हो जाता है। बट अबरार, साइम और उस्मान तारिक ये आपकी हैं, बाकी नवाज़ भी हैं। उसमें मुझे लगता है कि शादाब की जगह बन सकती है, मतलब उनकी जगह पे कोई बल्लेबाज बन सकता है, या नवाज़ की जगह पे कोई बल्लेबाज बन सकता है। इन दोनों में से कोई एक पोज़ीशन को हिलाया जा सकता है। बाकी कॉम्बिनेशन ठीक है। आई विश कि पाकिस्तान टीम आज का मैच अच्छे से खेले, बट मुझे सिर्फ़ एक जगह से डर लगता है, वो है हम जब चेज़ करते हैं ना, वहाँ प्रॉब्लम होता है हमें, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत थिन है। आप एक ऑलराउंडर को निकाल के कंप्लीट बैटर लेके आइए, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जहाँ पे फ़ास्ट पोज़ीशन आप देखिए ना, इंडिया में जो मैचेज़ हो रहे हैं, 3-3 फ़ास्ट बॉलर खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप न्यूज़ीलैंड का मैच उठा के देखें, जो उन्होंने अभी खेला है। उसके अंदर इटली के साथ शायद ना, हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कल खेला उन्होंने, उसके अंदर क्या किया उन्होंने, डफी को भी खिलाया, उनके जेमिसन भी खेले हैं, और साथ में एट हेनरी भी खेले, तो 3 फास्ट बॉलर प्लस नेशम भी खेले हैं। वहाँ पे इंडिया में स्पिनर, क्योंकि बॉल इतना है नहीं, स्लो पिचेस है नहीं, वहाँ स्पिनर्स का खास बनता नहीं है। तो आप देखिएगा इंग्लैंड के
और खासकर न्यूजीलैंड के मैच में आपको लगा होगा एसोसिएट टीमें अच्छी खासी रन कर रही हैं, 100 भी कर गए हैं युवराज जो थे प्लेयर, बट वहाँ भी यही वजह है कि बॉलिंग के लिए इतनी खास है नहीं, बट श्रीलंका में आपको मिल जाती है, इसलिए हमने 6-6 स्पिनर भी खिला रहे हैं, 5-5 भी खिला रहे हैं। मुझे लगता है कि हम एक स्पिन ऑलराउंडर को निकाल के एक अच्छा बैट्समैन डाल सकते हैं, अपनी बैटिंग को थोड़ा-सा रिलायबल बना सकते हैं, वरना हम जहाँ पे चेज़ पे जाएँगे हमने नीदरलैंड के खिलाफ चेज़ में गए थे, बहुत मुश्किल जीते, वो भी फ़हीम अशरफ ने छक्के लगाए और उससे पहले उनका कैच भी ड्रॉप हुआ। अगर कैच पकड़ा जाता, आज हम आउट ऑफ द वर्ल्ड कप थे। सो ये है दोस्तों सारी कहानी, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ की ज़रूर ज़रूर ज़ोर देने की ज़रूरत है, वो है कि एक बैट्समैन ऐड करना है किसी भी ऑलराउंडर को निकाल के। अल्लाह हाफ़िज़।